गुड इवनिंग, आप सभी के एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे जो रिड्यूस सिलेबस है, जो रिड्यूस सिलेबस जैक बोर्ड ने जारी किया है, उसमें केमिस्ट्री का जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें पार्ट 1 ये वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन सा आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना। जो नहीं पढ़ना उसको तो नहीं कवर करेंगे, जो चीज़ आपको पढ़ना है वो चीज़ देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो नोट्स कॉपी है उसमें जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं अभी पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ आपको नहीं पढ़ना उसके आगे नो लिख दीजिएगा, जो पढ़ना उसके आगे यस लिखिएगा, ठीक है। टॉपिक वाइज उसको लिखते जाइए। मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, नंबर वाइज करके। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो जो जहाँ पर भी आप ट्यूशन करते हैं सर्च से लीजिए, या तो आप यूट्यूब में उसको सर्च मारिए, ठीक है। उस टॉपिक को लिखिए, आराम से आपको मिल जाएगा, बहुत सारा वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइप से करके पढ़ सकते हैं। हमारे चैनल में ऑलरेडी मैथ्स का रिड्यूस सिलेबस को पूरा डिटेल्स में बताया गया है, ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स टीचर हूँ। अब मैं मैथ्स को पूरा एकदम एनालिसिस करके बताया है। जो लोग नहीं दिखे हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। साथ ही फिजिक्स का सिलेबस को भी बताया गया, इंग्लिश कोर का भी बताया गया, तो उसको भी आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। और कोई अगर दूसरा डाउट है, दूसरा इंक्वायरी है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस लिंक से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उस ग्रुप से आपको नोट्स वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा, प्लस मैथ्स का जो टेस्ट होती है वो भी आपको मिल जाएगा। या आप अगर ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस सांची जमशेदपुर में और बिष्टुपुर जमशेदपुर में 2 जगह हम लोग को क्लासेस चलती है। प्लस अगर आप लोग कहीं से भी हो, पूरा झारखंड में, ऑल ओवर झारखंड में, तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू जुड़ सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, उसके अबाउट, ठीक है। तो केमिस्ट्री रिड्यूस सिलेबस, तो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है सॉलिड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट से टोटल 9 टॉपिक आपको पढ़ना है। वो कौन कौन सा 9 टॉपिक है, ठीक है। उसमें से देखिए 9 टॉपिक है, उसमें से कुछ टॉपिक तो बहुत छोटा, उसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा और एक थोड़ा सा क्या बोलेंगे एवरेज क्वेश्चन बनेगा। 2 क्वेश्चन इसमें 9 टॉपिक्स। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, फर्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। ये जो सॉलिड्स है उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्स। कौन सा बेस्ड में? बेस्ड ऑन द डिफरेंट बाइंडिंग फोर्सेस। कौन कौन सा बाइंडिंग फोर्सेस, आपको यहाँ पर कौन कौन सा फोर्सेस देखना है, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूल, आयोनिक, कोवेलेंट, मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। इसमें कौन कौन सा देखना? मॉलिक्यूल्स, आयोनिक, कोवेलेंट और मेटेलिक। कोवेलेंट है कि हाँ, कोवेलेंट और मेटेलिक, कोवेलेंट एंड मेटेलिक सॉलिड, ठीक है। मेटेलिक सॉलिड ये भी पढ़ना है, ये भी एक टॉपिक है, कोवेलेंट, मेटेलिक सॉलिड। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखेंगे थोड़ा सा उसी टाइप से, अगर बड़ा टॉपिक अगर बात करेंगे, सेकंड नंबर, ठीक है, एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। देखिए एमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड ये जो है ये थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। इसका जो एमरफस और क्रिस्टलाइन में जो होता है इसका डिफरेंस आपको मिलता ही। अगर डिफरेंस नहीं भी मिलेगा या तो इसको डिफाइन करने देगा या तो इसको डिफाइन, तो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में उसको दे सकता है, ठीक है। तो इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिखिए बीबीआई। ये जो टॉपिक है इसको आपको करना ही है किसी भी हाल में। सॉलिड स्टेट में अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स अगर देखेंगे तो एमरफस एंड क्रिस्टलाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें थर्ड में क्रिस्टल लैटिस है,
क्रिस्टल लेटिस, LATTICE। ठीक है, अगर हम लोग थर्ड वाला देखेंगे टॉपिक, तो कौन सा टॉपिक पढ़ना आपको? क्रिस्टल लेटिस। ठीक है, उसके बाद यूनिट सेल। फोर्थ में अगर हम लोग देखेंगे तो है यूनिट सेल्स। इसमें क्या क्या करना है? यूनिट सेल में अगर हम लोग देखेंगे प्रिमिटिव, BCC, FCC। ठीक है, प्रिमिटिव, BCC देखना है और FCC भी देखना। उसके बाद फिफ्थ टॉपिक की अगर बात करेंगे तो फिफ्थ टॉपिक क्या है? एंड सेंट्रल क्यूबिक। ठीक है, इसमें कौन सा पढ़ना आपको? एंड सेंट्रल क्यूबिक। ठीक है, ब्रेबस लेटिस भी इसी में आता है। ब्रेबस लेटिस। देखिए मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है नहीं, फिर भी बहुत बच्चे का था सर एक बार बता दीजिए कौन कौन सा पढ़ना, कौन कौन सा टॉपिक आप लिखवा दीजिए, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है मैथ्स, और मैथ्स का वीडियो आप देखिए डिस्क्रिप्शन में, जो लोग नहीं देखे बिल्कुल देखिए, उसको जरूरी है कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं, हम उसको एक्सरसाइज वाइज बताया है। ठीक है, जल्द ही एक वीडियो आएगा जो RS अग्रवाल वाला बताएगी। ठीक है, RS में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना। नेक्स्ट 1.6 कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होना चाहिए। ठीक है, सेल, इसमें देखना है रेडियस एंड डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी देखा जाता, क्या डेंसिटी है उसका, रेडियस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगर देखेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ये भी आपको पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी पढ़ना है। उसके बाद अगर देखेंगे 8 में फ्रेंकेल इफेक्ट एंड स्कॉटकी होता है ना, स्कॉटकी इफेक्ट, इसको पॉइंट इफेक्ट्स में दो आता है, ये दोनों इफेक्ट भी हमको पढ़ना है। ठीक है, पॉइंट इफेक्ट्स, चलो इसको छोड़ो, ये F है, ये किस में आता है? पॉइंट इफेक्ट्स में। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये जरूरी है थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट हो गया, प्लस ये भी थोड़ा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जैसे आता है, एक होता है डाईमैग्नेटिक, फिर आता फेरोमैग्नेटिक, डाई एंड फेरो, बस दो ही। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल 9 टॉपिक जो है, जो हमको देखना है किसके अंदर में? सॉलिड स्टेट के अंदर में। तो सॉलिड स्टेट में टोटल इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं टोटल 9 टॉपिक, और यही सब टॉपिक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को तो हम नहीं पढ़ेंगे इसको। ठीक है, आप लोग को यही सब टॉपिक पढ़ना है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये तो फर्स्ट चैप्टर हो गया, फर्स्ट चैप्टर में इतना। ठीक है, एक बार आप लोग लिख लीजिए इसको, जो भी नोट्स कॉपी है केमिस्ट्री का उसके आगे लिखा होना चाहिए। आप इसी टॉपिक को पढ़िए। यूट्यूब में देखिए आपको टॉपिक वाइज दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैथ्स अगर करते हैं हमारे चैनल में देखिए। ठीक है, हम रिड्यूस सिलेबस को ही पढ़ा रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर दीजिए, क्योंकि जो रिड्यूस सिलेबस है, जो चीज़ पढ़ना उसी चीज़ को मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें लगातार वीडियो अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप लोग उसमें जुड़े रहिए, देखते रहिए। अब नेक्स्ट सेकेंड अगर हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन। और बात करेंगे हम लोग सेकेंड का, तो सेकेंड में सॉल्यूशन।
जल्द ही सप्ताह में 2 दिन इसके बाद लाइव क्लासेस भी लेंगे, क्योंकि 1000 सब्सक्राइब हुआ नहीं, जैसे 1000 हो जाता लाइव क्लासेस भी लेंगे, मतलब यूट्यूब में आपको लाइव क्लासेस वीडियो मैथ्स उसमें पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं सोल्यूशन में क्या है। टोटल 5 टॉपिक्स ही पढ़ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फर्स्ट पढ़ना टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सॉल्यूशंस कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ऑफ सॉलिड ऑफ सॉलिड, कहाँ पर, लिक्विड में देखना। ठीक है, इन लिक्विड कर दीजिए इसको। कंसंट्रेशन देखना किसका, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में, सॉलिड क्या, कहाँ पर, लिक्विड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेपर प्रेशर। थर्ड में वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, किसका वेपर प्रेशर चेक करना है, लिक्विड सॉल्यूशन का। ठीक है, और ये एक ही UOT होता शायद, ULTS रिलॉट्स लॉ। ठीक है, तो देखिए जो नेमिंग होता है ना, जो नेमिंग होता थोड़ा ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस होता है वो नेम वाला, क्योंकि अगर इसका नहीं भी देगा तो इसको डिफाइन करने देता, बट इसका उतना नहीं आता। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ऐसे भी इस बार बोला नहीं जा सकता, क्योंकि मॉडल पेपर में हर पल अलग अलग न्यूज आ रहा है। कभी बोलता है कि MCQ ज़्यादा मिलेगा, कभी ऑप्शनल ज़्यादा मिलेगा, पता नहीं किस टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो मॉडल पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक में, मतलब किस चैप्टर से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। फोर्थ में आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसमें हमको देखना कौन सा आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है। नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन क्या है, अरे हाँ, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये पढ़ना। ठीक है, किसमें, 5th टॉपिक, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसी में और पढ़ना है, इसी में एक एप्लीकेशन होता है क्या, डिटर्मिनेशन मोलिकुलर मास यूजिंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करके क्या करना, उसका मोलिकुलर मास फाइंड करना। ये मास है MASS मोलिकुलर मास, क्लियर है। तो इसमें ओनली और ओनली सॉल्यूशन में आपको 5 टॉपिक ही पढ़ना, बाकी जो भी टॉपिक था सबको रिमूव कर दिया गया। 5 टॉपिक मतलब इसमें और एक इसी का है एप्लीकेशन। तो इस टाइप से देखिए कितना छोटा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है। ऐसे सॉल्यूशन में हम लोग देखिए बहुत सारे टॉपिक्स है, बाकी टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया। आपको ओनली और ओनली यही 5 टॉपिक्स से आपको पढ़ना। ठीक है, ये हो गया चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखिए। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करेंगे हम लोग तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या क्या देखना है। फर्स्ट अगर देखेंगे हम लोग टॉपिक तो रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन वीवीआई कर दीजिए इसको, ज़्यादा नहीं तो छोटा मार्क्स के लिए मिलेगा ही आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक का बात करेंगे मोलिकुलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंसेप्ट के साथ इसको पढ़िए, क्या होता है कैसे होता है उसको थोड़ा सा जानिए। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलेगा नोट्स तो आप यूट्यूब में सर्च करके इसको पूरा डिटेल्स में समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा से मिलता है यूट्यूब में। ये मैथ्स का ही कोई टॉपिक नहीं मिला, आप यूट्यूब में उसको सर्च कीजिए ना, देखिए कितना अच्छे से आपको डील किया जाएगा। एक वीडियो के आपके पास 5-6 वीडियो मिलेगा, किसी को भी देख के समझ सकते हैं। या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारे मैथ्स का आपको वीडियो मिल जाएगा, किसी में भी डाउट है। और डिफ्रेंशिएशन को इतना अच्छा से पढ़ाया गया है, शायद ही दूसरे चैनल में आपको मिलेगा। उतना मतलब सिंप्लीफाई करके छोटा छोटा करके उस चीज़ को पढ़ाया गया, एक अलग तरीके से पढ़ाया गया डिफ्रेंशिएशन को, बहुत ही आसानी, सबसे आसान बोल सकते हैं। ठीक है, लगभग उस हम 5-6 मेथड टोटल देखे, उस मेथड में अगर सबसे आसान जो मेथड लगा उस मेथड से आपको पढ़ाया गया डिफ्रेंशिएशन। उसमें देखिए वीडियो का क्वालिटी उस टाइम अच्छा नहीं था, क्योंकि हम लोग उस टाइप से थे, गवर्नमेंट स्कूल में शूटिंग करते थे तो अच्छा नहीं आता था, बट उसको देखिए फिर भी समझ में आएगा कुछ। और वॉइस का भी बहुत ज़्यादा इको होता है, अभी भी हम लोग का उतना ज़्यादा इक्विपमेंट है नहीं कि उतना अच्छा वीडियो बनाए, तो जो भी होता काम चलाओ ठीक ठाक है। ठीक है, CH होता, ठीक है, इसको देख लीजिए। फिफ्थ इलेक्ट्रोलाइसिस, एंड फ्राइडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, वही फिजिक्स वाले, वही जो है, इन्हीं के बदौलत क्या हमको कोई भी चीज़ मूविंग वाला होता है ना, वो चीज़ मिलता है। मैग्नेटिज्म बहुत बड़ा काम है इनका। जो अभी का जो दुनिया मिलता है ना, आधुनिक दुनिया, उसमें आधुनिक दुनिया बनाने में इनका लॉ का बहुत बड़ा ही योगदान है। अगर वो नहीं होते तो शायद इतना आगे नहीं जाता है दुनिया। नेक्स्ट सिक्स्थ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एंड सेवेंथ वन difference between किसमें डिफरेंस दिखना है, गैल्वेनिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक, ये दोनों सेल के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमको जानना, वो चीज़ पढ़ना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक, फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ईएमएफ, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अरे फिजिक्स में नहीं पढ़ते थे पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल एंड ईएमएफ, ये भी तो वही वाला चीज़ है।
ठीक है, बट केमिस्ट्री के लैंग्वेज में पढ़ना। ऑफ ए सेल, इसमें सेल के रिवेट देखना। और इसी टाइप से अगर हम लोग देखेंगे टोटल 8 टॉपिक ही है इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। और हम लोग देखेंगे 3 चैप्टर, जिसमें देखे 3 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर में था टोटल 9 टॉपिक, उसके बाद 5, उसके बाद 7। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर से हम लोग इतना टॉपिक देखे और बहुत सारे टॉपिक रिमूव किया गया है। ठीक है, तो ये वाला भी थोड़ा देख लीजिए अच्छा से। ऐसे सभी कुछ इम्पोर्टेंट है वो वहीं पता चलेगा। ठीक है, मॉडल पेपर आने के बाद जैसे मॉडल पेपर आएगा आपको एक वीडियो मिलेगा, उसमें पता चल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो देंगे हम कि किस टाइप से कौन से एक्सरसाइज मतलब कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स से क्वेश्चन आएगा, इस टाइप से डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। सबसे पहले मैथ्स का मिलेगा। ठीक है, मेरा अपना सब्जेक्ट है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और उस चीज़ को मैं बहुत ही अच्छा से डिटेल्स में आप जाके देखिए ना, जो मैथ्स का वीडियो बनाए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि टोटल 61 एक्सरसाइज होता है एनसीईआरटी में, उसमें से 24 को नहीं पढ़ना है, 37 को पढ़ना है। तो 24 कौन कौन सा नहीं पढ़ना, 37 कौन कौन सा पढ़ना है वो देख लीजिए। प्लस इसमें ये भी बताइए कौन कौन सा टफ है, कौन कौन से जी। आप अगर टफ वाला चीज़ नहीं कर पाते हैं तो कौन कौन सा आप लोग आसानी से उसको मार्क्स उठा सकते हैं, क्योंकि टफ जो सबसे ज़्यादा टफ है, जो कठिन था, उसी चीज़ को रिमूव किया गया। जो इजी था उस चीज़ को ही रखा गया। मैथ्स में तो हमको वही लग रहा है। ठीक है, खाली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को छोड़ दे। डिफरेंशिएशन हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, सबसे आसान भाषा में आपको पढ़ाया गया। या आप लोग लाइव क्लास में ज्वाइन होकर देखिए कितना आसान भाषा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को कितना इजी बनाया गया है। और इस वीडियो में हम लोग इसी 3 चैप्टर का ही बात करेंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो आप लोग का अच्छा है, उसमें फीडबैक आता है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय सभी को।